नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा अष्टम के अध्याय 2 के प्रश्नोत्तरों के बारे में। आप लोग अपने कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। और पेज नंबर 11 के प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? उत्तर है इसका, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका निर्माण रसायनों की सहायता से प्रयोगशाला में मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 2, रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों? उत्तर, रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े इसलिए नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वह पेट्रोलियम पदार्थों से निर्मित रेशों से बनते हैं तथा गर्म करने पर पिघलकर शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, रसोई घर में काम करते समय ऐसे संश्लेषित रेशे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्रश्न 3, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। जिस प्रकार एक माला बनाने के लिए कई मोतियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार एक बहुलक बनाने के लिए कई मोनोमर अर्थात छोटी छोटी इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इनके द्वारा ही बहुलक का निर्माण अर्थात पॉलीमर का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं कि बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये जो है हमारे पेज नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर थे और अब अगला पेज पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है, इसके बारे में पूछा गया है। उत्तर है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है, इसकी आकृति विकृत हो जाती है, इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनका उपयोग थर्मोप्लास्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर के अंतर्गत हमने थर्मोप्लास्टिक के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक से पृथक होती है। तो देखते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो एक बार गर्म करने के पश्चात पुनः पिघलाकर नई आकृति में न ढाली जा सके, अर्थात इस प्लास्टिक पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है, इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। आपने देखा होगा जो रसोई में कुकर का हैंडल होता है, तवे का हैंडल होता है ना, ये गर्म जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल हैं वो सब बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। और मेलामाइन का प्रयोग जो ऐसे कर्मचारी होते हैं जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं उनके वस्त्र बनाने में किया जाता है। विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा प्राप्त करके पिघलता नहीं है और उससे शॉर्ट सर्किट होने का भय नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है एकाएक लाइट आने जाने से या फिर दो तार जो है कहीं पर अगर तार में कट लग जाए और आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिससे जो स्विच बोर्ड होता है उसमें आग लगने का खतरा हो जाता है। किंतु आजकल विद्युत प्लग जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, इसके कारण जो है वहाँ पर ऊष्मा के कारण आग लगने का खतरा कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि यह आसानी से नष्ट नहीं होता तथा जलाने पर भी इसके अवशेष रह जाते हैं। पूर्ण रूप से इसे नष्ट करना संभव नहीं हो पाता, इस कारण यह नालियों के किनारों को जाम कर देता है, जिससे कि नालियों में गंदा पानी एकत्र होने लगता है तथा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार प्लास्टिक की वस्तुओं में भोज्य पदार्थ को कचरे पर फेंकने से पालतू पशु उनका सेवन करते हैं, जिससे प्लास्टिक की थैली भी खा जाते हैं और वह उनके पेट में पहुंचकर उनको हानि पहुंचाता है। कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। आपने कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि गाय, कुत्ता आदि जो पशु हैं वो इस प्रकार से प्लास्टिक की थैलियों में फेंके गए भोज्य पदार्थों को खाने से मर गए हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमको प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यह निर्णय लेंगे कि प्लास्टिक का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कम से कम करेंगे। अगला है पेज नंबर 16। इसके जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपको गूगल फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सिर्फ उसका आंसर दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, नायलॉन रेशों से निर्मित ऐसे 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन की प्रबलता को दर्शाती हैं। उत्तर, नायलॉन रेशों से निर्मित वस्तुएं जो उनकी प्रबलता को दर्शाती हैं। पहला है पैराशूट, दूसरा है
पर्वतारोहियों की चढ़ने वाली रस्सी, तीसरा है पर्वतारोहियों के लिए टेंट, है ना। आपने देखा होगा पैराशूट में कितना भारी सामान जो है ऊपर से नीचे की ओर हवाई जहाज से फेंकते हैं, तब भी जो है वो टूटता नहीं है। प्रश्न 4, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पदार्थों के उपयोग के कारण लिखिए। पीईटी क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। पीईटी से बने पदार्थ और बर्तनों में भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रिया करके खराब नहीं होते तथा बर्तन, बोतल आदि का भार भी कम होता है। इस कारण इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए किया जाता है ना। तो पीईटी क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है और ये जो प्लास्टिक है इसके रसायन जो भोज्य पदार्थ उसके अंदर रखा जाता है बर्तन के अंदर, उसके साथ में क्रिया नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा जो भोजन होता है वो दूषित नहीं होता है और हम इस प्लास्टिक का प्रयोग अपने भोज्य पदार्थों को रखने के लिए कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में निम्नलिखित कारण से सहायक है। संश्लेषित रेशों का प्रयोग करने से वनों से प्राप्त रेशों का प्रयोग करना पड़ेगा, प्राप्त रेशों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, जिससे पेड़ पौधों का संरक्षण होगा, है ना। जब हम संश्लेषित रेशों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको हानि कम होगी, क्योंकि हम प्राकृतिक रेशे नहीं निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो जंतु है या पेड़ है या कोई पौधा है ना, जैसे जूट है, कपास है, तो इन सबको जो है हम कम हानि पहुँचाएँगे और इससे जो है वनों का संरक्षण होगा। तो आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने लगभग सभी क्वेश्चन आंसर हमारा जो अध्याय 2 है उसके बना लिए हैं। इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।